गांव के पास पहाड़ों की गोद में एक छोटा सा गांव बसा था। वहां एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनका नाम ठुली अम्मा था। ठुली अम्मा बहुत दयालु थीं और गांव में सभी उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनके घर की छत से हमेशा मीठे गुंड पाक, एक तरह की मिठाई की खुशबू आती रहती थी। एक दिन गांव में एक नई बकरी आई। वह छोटी और सफेद थी। उसके बाल मुलायम थे और आंखें बड़ी और जिज्ञासु थीं। गांव के बच्चे उसे चंचले कहकर बुलाते थे। चंचले दिन भर गांव में घूमती रहती थी और ठुली अम्मा के घर के सामने भी जाती थी। ठुली अम्मा चंचले को देखकर बहुत खुश होती थीं। वह उसे गुंडपाक का एक टुकड़ा देती थीं और उसके मुलायम बालों पर हाथ फेरती थीं। चंचले भी ठुली अम्मा का प्यार पाकर बहुत आनंदित होती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। चंचले ठुली अम्मा के घर के सामने नहीं आई। ठुली अम्मा को चिंता हुई। आज चंचले क्यों नहीं दिख रही? उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। अगले दिन भी चंचले नहीं आई। ठुली अम्मा बहुत घबरा गईं। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि वह चंचले को ढूंढ रही हैं। सभी लोग चंचले को खोजने के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर बाद एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, ठुली अम्मा, मुझे चंचले मिल गई। वह तो भंजांग, एक पहाड़ी दर्रा के पास झाड़ियों में फांसी हुई है। ठुली अम्मा तुरंत भागी और देखा चंचले एक कांटेदार झाड़ी में फांसी हुई रो रही थी। ठुली अम्मा बहुत दुखी हुई। उन्होंने धीरे धीरे कांटे हटाए और चंचले को बाहर निकाला। चंचले डरी हुई थी और रो रही थी। ठुली अम्मा ने उसे चूमा और अपनी छाती से लगा लिया। फिर वह उसे अपने घर ले आई। ठुली अम्मा ने चंचले को गर्म दूध पिलाया और उसके घाव पर दवा लगाई। चंचले धीरे धीरे ठीक हो गई। उस दिन के बाद चंचले ने कभी ठुली अम्मा को नहीं छोड़ा। वह हमेशा ठुली अम्मा के घर के सामने खेलती थी और ठुली अम्मा उसे हमेशा प्यार करती थी। गांव के लोग भी ठुली अम्मा और चंचले के प्यार को देखकर बहुत खुश थे। वे जानते थे कि सच्चा प्यार सभी बाधाओं को पार कर सकता है। खुशहाली को सब्सक्राइब करना न भूला।